नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं झारखंड तेज न्यूज। आज 7 अप्रैल की 30 बड़ी खबरें जो आपकी जेब और जिंदगी दोनों पर सीधा असर डालेंगी। मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त का पैसा खाते में आना शुरू, तो कहीं 5,000 रुपए का बड़ा बोनस। आखिर किन किसानों का 2 लाख तक का कर्ज हुआ माफ और झारखंड के किन जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी है। फायदे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। झारखंड की माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त DBT के जरिए भेज दी है। इस बार कई लाभार्थियों को बकाया राशि मिलाकर 5,000 रुपए तक मिल रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रौनक आ गया है। राज्य सरकार ने बेघर परिवारों के लिए खजाना खोल दिया है। 3 कमरों के पक्के मकान के लिए किस्तों में पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है। अगर आपने अप्लाई किया है तो लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें। किसानी करने वाले भाइयों का कर्ज का बोझ अब कम होने वाला है। सरकार ने लोन माफी की सीमा बढ़ा दी है। जिन किसानों का KCC लोन बकाया है, उन्हें जल्द ही बैंक से NOC मिलने वाली है। गरीब परिवारों की रसोई का बजट कम करने के लिए सरकार अब सस्ते अनाज के साथ पौष्टिक चीजें भी दे रही है। डीलरों को स्टॉक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। बस अपना अंगूठा लगाएं और सामान पाएं। सेहत को लेकर बड़ी अपडेट है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब इलाज की लिमिट 2 गुनी कर दी गई है। राज्य के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बड़े ऑपरेशनों के लिए अब कैशलेस सुविधा और भी आसान होगी। बेटियों की पढ़ाई अब बोझ नहीं बनेगी। 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अलग अलग किस्तों में पैसे दिए जा रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन लेते ही एक मुश्त बड़ी राशि खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए खुद का काम शुरू करना अब आसान होगा। सरकार न सिर्फ कम ब्याज पर लोन दे रही है, बल्कि सब्सिडी के जरिए एक बड़ा हिस्सा माफ भी कर रही है। जिला उद्योग केंद्र में आवेदन शुरू है। बुजुर्गों और बेसहारा महिलाओं को अब अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमेटिक कर दिया है। आधार लिंक होते ही पैसा सीधे बैंक पहुंचेगा। सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। अपने खेत में कुआं बनवाने के लिए सरकार लेबर कॉस्ट और मटेरियल का पैसा दे रही है। मनरेगा के जरिए भी इसमें मदद मिल रही है। पैसे की तंगी अब टैलेंटेड छात्रों का रास्ता नहीं रोकेगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ की पढ़ाई के लिए सरकार खुद गारंटर बनी है। पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद से ही किस्तें चुकानी होंगी। लेबर कार्ड धारकों के लिए फायदों की झड़ी लग गई है। अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो बच्चों की छात्रवृत्ति से लेकर अपनी बेटियों की शादी तक के लिए आप सरकारी सहायता के हकदार हैं। सखी मंडल की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनके बनाए शुद्ध मसाले, शहद और अचार को सरकार बड़े बाजारों तक पहुंचा रही है। नई महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रखंड स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। दूर दराज से स्कूल आने वाले बच्चों की राह अब आसान होगी। सरकार साइकिल खरीदने के लिए सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेज रही है। हेडमास्टर को बिल जमा करते ही राशि का भुगतान हो रहा है। दूध का कारोबार शुरू करने वालों के लिए सरकार ने तिजोरी खोल दी है। बहुत ही कम लागत में आप पशु खरीद सकते हैं। इसके साथ ही पशुओं के शेड बनाने के लिए भी अलग से फंड दिया जा रहा है। गरीब परिवारों को साल में 2 बार मिलने वाली धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण तेजी से चल रहा है। 10 रुपए की टोकन मनी देकर आप अपनी जरूरत का कपड़ा ले सकते हैं। डीलरों को सख्त निर्देश जारी। झारखंड की आबोहवा अब तपने लगी है। पलामू और कोल्हान में भीषण गर्मी पड़ रही है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि हाइड्रेटेड रहें और बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं है। वर्दी का सपना देखने वाले युवाओं का इंतजार खत्म हुआ है। JSSC ने साफ कर दिया है कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद ही लिखित परीक्षा ली जाएगी। मैदानों में तैयारी तेज हो गई है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। साहिबगंज से बंगाल जाने वाली इस ट्रेन का समय बदल गया है। अब ये सुबह जल्दी खुलेगी, जिससे लोग दोपहर तक कोलकाता पहुंच सकेंगे। कई छोटे स्टेशनों पर ठहराव भी बढ़ाया गया है। सियासत के गलियारों में हलचल काफी बढ़ गई है। सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है तो विपक्ष घेराबंदी में जुटा है। आने वाले दिनों में कई बड़ी रैलियों और घोषणाओं की उम्मीद है। ट्रैफिक नियमों को लेकर अब ढिलाई नहीं चलेगी। रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में ऑटोमेटिक चालान सिस्टम शुरू हो गया है। आपकी एक लापरवाही जेब पर भारी पड़ सकती है, इसलिए नियम का पालन जरूर करें। शिक्षा विभाग में नौकरी पाने का ये बेहतरीन मौका है। जैक ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जमशेदपुर के लोगों को जल्द ही आधुनिक सुख सुविधाओं वाली ट्रेन मिल सकती है, जिससे राजधानी रांची और कोलकाता की दूरी घंटों में सिमट जाएगी। इस बार मौसम के मिजाज ने किसानों का साथ दिया है। चना और मसूर की बम्पर फसल हुई है। बिचौलियों से बचाने के लिए प्रशासन ने सीधे पैक्स के जरिए अनाज खरीदने की व्यवस्था की है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आधुनिक मशीनों का बेड़ा बढ़ गया है। पुरानी मशीन खराब होने से मरीजों को निजी सेंटरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा 24 घंटे अस्पताल में ही उपलब्ध होगी। बिजली विभाग ने घाटे से उभरने के लिए सख्ती और राहत दोनों का रास्ता अपनाया है। अगर आपका बिल पुराना बकाया है तो आप सिर्फ मूल राशि जमा कर कनेक्शन बहाल रख सकते हैं। अवैध कनेक्शन वालों पर जुर्माना भी